नगमा को क्यों छोड़ा रे 10 साल के अफेयर में? दोनों को अच्छे पार्टनर मिले क्योंकि उन्हें मिले थे और शायद डेस्टिनी नहीं चाहती थी। हमारा कनेक्शन। Are you talking about our can guarantee that he did not cheat on I you. am not dating anyone. I don't want to date anyone. अरे भाई, शो के लिए सब ड्रामा था, कभी रियल रिलेशनशिप नहीं था। 10 years of relationship and that girl still doesn't have an engagement ring on her. Yeah, girl, you should have understood earlier. Bro, Nagma doesn't deserve Aviz. She deserves so much better than him. I hope she finds someone better. They are still relevant? I thought we left Always in 2019 TikTok. Always is Playboy. Was behind Shubi too. Cheap man. Hey, welcome to Alex Edits. चलो बात करते हैं नगमा और अवेज के बारे में। नगमा और अवेज जो एक टाइम पे सोशल मीडिया के इट कपल थे, अब ऑफिशियली अलग हो चुके हैं। लेकिन उनकी स्टोरी कैसे बिखरी, ये एक बहुत मेसी कहानी है। हर कोई इस बारे में बात कर रहा है कि आखिर गलत क्या हुआ। डोंट वरी, जो भी होगा साथ में देख लेंगे। सालों तक वो लाखों लोगों के लिए कपल गोल्स की डेफिनेशन थे। वायरल डांस रूटीन से लेकर नेशनल टेलीविजन पर एक सरप्राइज प्रपोजल तक उनकी लव स्टोरी एक मॉडर्न डे फेरी टेल जैसी लगती थी। लेकिन जैसा कि अब हमें पता चल रहा है, उस परफेक्ट इमेज के पीछे एक बहुत ही मेसी रियलिटी छिपी हुई थी। Last year अगस्त से लेकर दिसंबर तक I was very close to this person. We were seeing each other. हर कोई अवीज पर उंगली उठा रहा है। सब अवीज को एक्सपोज कर रहे हैं कि वो किसी और के साथ क्लोज था। हम सब कुछ ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उनके टिकटॉक की शुरुआती दिनों से लेकर एक दोस्त के रिवीलिंग इंटरव्यू तक, और वो सारा ड्रामा जो शायद आपने मिस कर दिया हो। एक ने वो भी 2 जान से। एक मिनट रुको। द हैशटैग नवीज गोल्डन एरा, ये सब 2019 के आसपास शुरू हुआ। टिकटॉक और इंस्टाग्राम की तेजी से चलती दुनिया में अवीज दरबार और नगमा मिराजकर जल्दी ही एक पावर हाउस जोड़ी बन गए। उनकी केमिस्ट्री जबरदस्त थी और उनकी कोऑर्डिनेटेड डांस वीडियोस और क्यूट कोलैब्स ने लाखों फैंस को उनसे प्यार करने पर मजबूर कर दिया। हैशटैग नवीज हर जगह था। वो सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स नहीं थे, वो एक पूरा फिनोमिनन बन चुकी थी। उनका ऑन स्क्रीन रोमांस 2019 के म्यूजिक वीडियो हाफ बॉयफ्रेंड में पक्का हो गया, जो वायरल हुआ और एक प्यारी कपल के रूप में उनकी इमेज लॉक कर दी। लेकिन काफी टाइम तक वो सबको यही कहती रही कि वो सिर्फ दोस्त थे और डेटिंग की रूमर्स को बार बार झुठलाती रही। दिसंबर 2024 की एक यूट्यूब वीडियो में नगमा ने साफ साफ कहा था कि वो और अवीज कपल नहीं है। लेकिन उनके फैंस के लिए ये बिल्कुल साफ था कि कुछ तो ज्यादा चल रहा है। वो हमेशा साथ रहती थी, सिर्फ वीडियोस में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी। नगमा अवीज के फैमिली इवेंट्स में रेगुलर थी और उनका बॉन्ड बस मजबूत होता जा रहा था। इस हाना ने लोगों को और भी ज्यादा उनके बारे में ऑब्सेस्ड कर दिया। वो साथ हैं या नहीं, ये मिस्ट्री ही फन का हिस्सा था। उन्होंने क्या वो दोस्त हैं या उससे ज्यादा कुछ, इस सवाल पर एक पूरा ब्रांड बना लिया और उनकी फॉलो अकाउंट्स लाखों में पहुंच गए। वो सोशल मीडिया की दुनिया में टॉप पर थी और ऐसा लगता था कि उन्हें कुछ नहीं रोक सकता। लेकिन जैसी जैसी वो फेमस होती गई, प्रेशर बढ़ने लगा और उनकी परफेक्ट इमेज में पहली दरारें दिखने लगी, जो उन्हें सीधा बिग बॉस के घर ली गई। बिग बॉस 19 के घर में एक साथ जाना एक बहुत बड़ा मूव था। वहां उन्हें आखिरकार उस सवाल का सामना करना पड़ा जो हर कोई पूछ रहा था। शो के प्रीमियर पर नगमा और आवीज ने एडमिट किया कि वो एक टेस्टिंग पीरियड में हैं ताकि अपने फ्यूचर का पता लगा सकें। आवीज ने ईमानदारी से कहा कि वो पिछले रिश्तों के डर की वजह से पूरी तरह से कमिट करने से हिचकिचा रहा था और उनकी सिचुएशन को ट्रायल बेसिस बताया। आवीज के पिता इस्माइल दरबार ने ये भी कहा कि वो दिसंबर 2025 की शादी प्लान कर रहे थे, लेकिन शो के लिए उसे आगे बढ़ा दिया। प्रपोजल के बाद कपल ने कंफर्म किया कि वो 2026 के एंड तक शादी कर लेंगे। वो घर में ट्रायल बेसिस पर आई थी और शादी की प्लानिंग के साथ बाहर निकले। मैं बोल रही हूँ, मैं बाहर शादी की तैयारी करती रहती हूँ। शो के बाद नगमा ने मीडिया से अपनी शादी की प्लान्स के बारे में खुलकर बात की, जिससे सबको लगा कि एक हैप्पी एंडिंग जल्द ही आने वाली है। जिस घर ने उनकी सगाई देखी, वही जल्द ही चीटिंग के एलिगेशंस का सेंटर बनने वाला था। बसीर ने अवेज पर नगमा को 2 या 3 लड़कियों के साथ चीट करने का इल्जाम लगाया। तू किसको किसको गोद में लिटा के आया है? जब मैंने एक्शन करके ये बोला। अमाल ने इन दावों का समर्थन करते हुए कहा कि अवीज रैंडम लड़कियों को सोशल मीडिया पर मैसेज करता है, किसी ना किसी को डीएम पे चालू है बता। जबकि वो नगमा के साथ एक सीरियस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में था। झगड़ा और बढ़ गया, जिसमें बसीर ने दावा किया कि वो अवेज की अलेज्ड चीटिंग की सारी डिटेल्स जानता है।
जब उसकी पार्टी में रिपोर्टर्स ने अवेश से नगमा के ना होने और उनकी शादी का क्या हो रहा है इस बारे में पूछा तो वो बहुत टाल मटोल करने लगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो शो में हुआ है वो शो में हो गया, उसको जाने देना चाहिए। और अगर वो नहीं भी करते तो मैं उम्मीद करती हूँ कि दोनों को अच्छे पार्टनर्स मिले, क्योंकि उन्होंने एक बार एक दूसरे को पाया था और शायद किस्मत नहीं चाहती थी कि ये चले। रिश्ता चुपचाप खत्म हो गया। एक मिस हुई बर्थडे पार्टी, जैसा कि कुनिका सदानंद ने सजेस्ट किया, दो ऐसे लोग थे जो एक साथ रहने के लिए नहीं बने थे। नो कि नगमा ने भी और आवेश ने भी बहुत एक दूसरे को सपोर्ट किया। सो आई विश कि हो सकता है अगर कुछ सुलह हो जाए। आपको क्या लगता है सच में क्या हुआ था? क्या ये सब शो के लिए था या ये एक असली प्रेम कहानी थी? अपनी थ्योरीज नीचे कमेंट्स में मुझे बताओ।